अभी मैं आपके सामने एक दूसरी बात क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत लोगों का प्रश्न होता है, मेरे से किसी ने सवाल पूछा कि बाबा मुरली में कहते हैं कि 1 सेकंड में सजा मिलेगी ऊपर। जब आप सूक्ष्म वतन में जाएंगे तो जो सजा होगी वो केवल 1 सेकंड की होगी, लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे वर्षों से हम सजा खा रहे। तो ये कैसे होगा? बिना शरीर के 1 सेकंड की सजा क्या होती है? तो चूंकि सवाल पूछा तो मैंने भी बाबा को कहा, बाबा मुझे जवाब देना है, तो आप बताओ इसका उत्तर। देखिए, हमारे यहाँ बाबा ने 3 प्रकार की सजाएं बताई। उनमें से 2 सजाएं नीचे मिलती शरीर सहित। एक शारीरिक सजा, बीमारी, दुर्घटना। दूसरी मानसिक सजा, किसी का विरोध, किसी का अपमान, पागलपन, मानसिक विक्षिप्तता, स्मृति विभ्रम। ये 2 सजाएं शरीर में मिलती। तीसरी जो इनसे बच गई, या तो हमने इनके माध्यम से सारा कर्जा उतार दिया, कुछ योग बल से और कुछ सजाओं के माध्यम से, लेकिन हमारा योग बल भी कम था और हमारी शारीरिक मानसिक सजाएं भी कम थी, तो बच गई। वो हम ऊपर भुगतती, बिना शरीर के आत्मा भुगतती। थोड़े दिन पहले मम्मा की एक मुरली आई थी, अगर भगवान सजा देकर सुधारता है, अगर भगवान धर्मराज है, यानी कि वो सजा का सागर है, आप एक तरह से ये समझ लीजिए, तो वो प्यार का सागर भी तो है ना। तो पहले वो प्यार से सुधारता है, फिर जब प्यार से नहीं सुधरते बच्चे तो फिर आखिरी में फाइनल है वो तो ऊपर जाने के बाद। तो पहले हम ये देखते हैं कि भगवान 1 सेकंड में प्यार कैसे देता है। 1 सेकंड, जो 1 सेकंड में प्यार दे सकता है वो 1 सेकंड में सजा भी दे सकता है। तो उसके पास 1 सेकंड के प्यार की कितनी ताकत है। जब बाबा हाथ में हाथ लेके मिला करते थे, 1988 से पहले की बात है, हम भी कई बार मिले, कोई भी हो, हर बच्चे का हाथ बाबा हाथ में पकड़ता था। और मुझे याद है, मैं कॉलेज पढ़ा करती थी, तो मधुबन से आके जैसे कॉलेज जाते थे, राइट हैंड बाबा हाथ में लेता था, लिखते थे, पढ़ते थे, तो ऐसे लगता था बाबा ने अभी भी हाथ पकड़ रखा है। बाबा के हाथ पकड़ने की प्रक्रिया कितनी देर की होती थी? सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, हाथ पकड़ा, टोली दी, वरदान बोला और फिर आगे निकल पड़ते थे। 1 सेकंड नहीं तो 5 सेकंड, 10 सेकंड, इतना ही होता था। लेकिन वो स्पर्श इतना गहरा होता था, लगता था बाबा हाथ पकड़े हुए। ये प्रेम है भगवान। अच्छा, बाबा दृष्टि देते थे तो ऐसे लगता था कि बाबा की आंखें अभी भी देख रही, बाबा की आंखें अभी भी देख रही, अभी भी बाबा दृष्टि दे रहा है। समझो अपन गली में चल रही हैं, सामने से आता व्यक्ति नहीं दिखता है, बाबा की आंखें दिखती हैं, बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है, बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है। तो ये दृष्टि भी तो 1 सेकंड की होती थी ना। अच्छा, बाबा के बाद हमारी दादियां, बहनें, जैसे मुझे याद है एक बार मनोहर दादी पानीपत में गई थी, तो पानीपत में मेरी एक क्लास फेलो थी, मैंने उसको बुलाया, मैं भी दादी के साथ थी टूर पे। तो मैंने कहा हमारी दादी आई है, दादियों के दर्शन बहुत मुश्किल होते हैं, तुम कैसे भी करके ना पानीपत के सेंटर पे आ जाओ। तो वो दौड़ी दौड़ी आई और दादी को उसी समय किसी प्रवचन के लिए निकलना था सेंटर से। तो मैंने कहा दादी एक बहन आपसे मिलेगी, तो बोला जल्दी लेके आओ मैं जा रही। तो वो हाथ में कोई गिफ्ट लेके आई थी, दादी के कमरे में गई, दादी को गिफ्ट पकड़ाया, दादी ने उसे टोली और दृष्टि दी और फिर दादी गाड़ी में जाके बैठ गई और वो भी चली गई। घर पहुंचने के बाद उसने मुझे फोन किया कि आपकी दादी में कोई जादू है क्या, क्योंकि वो पहली बार मिली थी। मैं घर आ गई हूं,
लेकिन मुझे घर की दीवारों पे दादी की आंखें दिख रही। मेरा घर नहीं दिखता, दीवारें नहीं दिखती। मैं इतनी बड़ी हो गई हूं, 2005 की ये बात है, और मेरी माँ ने मुझे हजारों बार प्यार से देखा, लेकिन मेरी माँ की आंखें भी मुझे याद नहीं आ रही हैं। मुझे दादी की आंखें याद आ रही हैं। दादी की आंखें जैसे मेरा पीछा कर रही। ऐसा क्यों होता है? तो मैंने कहा ये पवित्रता का बल है। इनकी तो साधना ही कई वर्षों की है, वो साधना का सारा बल आप पे उलेंड दिया। तो एक दृष्टि, आज वो बहन ज्ञान में चल रही है, तो एक दृष्टि ने कितना कमाल किया। तो जब प्यार की एक दृष्टि हजारों वर्षों का प्यार अनुभव करा सकती है, तो वही भगवान जब ऊपर आंख दिखाएगा तो आत्मा को क्या लगेगा? वो अभी भी आंख दिखा रहा, वो अभी भी दिखा रहा, वो अभी भी दिखा रहा। जैसे हजारों वर्षों से मुझे उसकी वो सजा वाली आंख दिख रही है। तो एक सेकंड की प्यार की दृष्टि भी हजारों बरस का अनुभव कराती है। एक सेकंड की भले वहां आंख दिखाई या मार पड़ी, वो भी होगा, लेकिन अपमान की महसूसता, मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, और वो भी भगवान के द्वारा, धर्मराज के द्वारा, तो वो आत्मा को एहसास इतना गहरा होगा कि उसको लगेगा मैं हजारों सालों से सजाई भुगत रहा।